फिर देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में। पहले हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में इंजेक्शन, सेफ्ट्रियाजोन, ड्यूराटेस, दैन एसिटाइलसिस्टीन, दैन कार्बोक्सिसिस्टीन, दैन ब्रोमोहेक्सिन। ठीक है जी, ठीक है। ये जो इंजेक्शन है सेफ्ट्रियाजोन, ड्यूराटेस, ये इन्फेक्शन के लिए है। और ये जो मेडिकेशंस है ये एसिटाइलसिस्टीन एंड कार्बोक्सिसिस्टीन, ब्रोमोहेक्सिन, तो ये है म्यूकोलाइटिक एजेंट है। ठीक है। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में लोबेक्टोमी एंड सेगमेंटल रिसेक्शन। लोबेक्टोमी मतलब जो हमारा लोब्स है लंग्स में, जो लंग्स में वो एटलेक्टेसिस हुआ है, कोलैप्स हुआ है, उस लोब को हम रिमूव कर देंगे, उसे कहते हैं लोबेक्टोमी। और कोई एक सेगमेंट, कोई एक पार्ट को पूरा मतलब रिमूव करेंगे तो उसे कहते हैं सेगमेंटल रिसेक्शन। ठीक है, ये है सर्जिकल मैनेजमेंट। फिर देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सक्शन, अगर म्यूकस ज़्यादा हो गया है हमारा एयरवे ट्रैक में तो हम सक्शन करके उस म्यूकस को बाहर निकाल सकते हैं। फिर थोरासेंटेसिस, अगर प्लूरल इफ्यूजन हुआ है, प्लूरल फ्लूइड ज़्यादा अमाउंट में हो गया है तो उसे हम थोरासेंटेसिस करके निकाल सकते हैं। मतलब एक नीडल को हमारा प्लूरल कैविटी जो है उसमें घुसाते हैं और वो जो फ्लूइड को रिमूव करते हैं, वो है थोरासेंटेसिस। जन चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्टरल ड्रेनेज। चेस्ट फिजियोथेरेपी मतलब हम जो कॉपिंग करते हैं बैक में, तो ये सब करके हम जो कफ को बाहर निकालने के लिए ये पोस्टरल ड्रेनेज और चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं। फिर देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट पहले आता है असेसमेंट। तो असेसमेंट में हम पेशेंट का देखेंगे डिस्पनिया कितना है और फिर हिस्ट्री जानेंगे, ये सब है असेसमेंट में। और फिर नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में पहले आता है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन आज एविडेंस पे टैकिपनिया। टैकिपनिया होने के कारण हम जानते हैं कि म्यूकस ज़्यादा हुआ है और इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हो रहा है। फिर इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू रिटेन सिक्रेशन आज एविडेंस बाय कफ। वो जो म्यूकस प्रोडक्शन हुआ है ट्रैप होके रह गया है हमारा एयरवे ट्रैक में, तो कफ करके निकालने की कोशिश कर रहा है पेशेंट, तो इससे जानते हैं इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। फिर impaired gas exchange related to mucus plug as evidenced by pale skin, increased CO2 level। तो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो हमारा ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है, तो इसीलिए क्या हो रहा है ना, हमारा पेल स्किन हो रहा है, सियानोसिस हो रहा है। ठीक है, तो और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो इससे जानते हैं इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो रहा है। फिर एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू मैलेस आज एविडेंस बाय टायर्ड अपीयरेंस। टायर्ड होने के कारण हम जानते हैं कि इंटॉलरेंस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रहा है। और फिर इंटरवेंशन में हम जो पेशेंट को क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे वो है हमारा इंटरवेंशन, जैसे कि हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे और फिर पोस्टरल ड्रेनेज करेंगे, पोजीशनिंग देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरवेंशन। और इसका कॉम्प्लिकेशन में ब्रोंकियाइटिस होता है और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है और एक्यूट निमोनिया भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा एटेलेक्टेसिस के बारे में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।